साहब साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए साहब। ये तो मेरे पापा की आवाज है। पीछे हट बुड्ढे। उज्जवल, ये तुमने क्या किया? उनकी उम्र तो देख लो, उनको चोट लग जाती तो। साक्षी हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। ऐसे कैसे चले? पहले सॉरी बोलो। अंकल जी आप उठिए, सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी अंकल जी। चले अब। ऐसे कैसे चले? उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं। एक मिनट। यार दिन में 1000 लोग मिलते हैं, सबको पैसे बांटती फिरोगी क्या? ये तो मेरा लड़का उज्जवल है। अंकल जी सुनिए, वो ये पैसे रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे इसकी कमाई का पैसा लेने से अच्छा है मैं भूखा मर जाऊं। ये तो मेरी बद्दुआ है, वो ना जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुआ। उज्जवल ये तुमने क्या किया? वो अंकल भी बद्दुआ दे के चले गए। एक तो हमारा काम ऑलरेडी अच्छा नहीं चल रहा है, और ऐसे अगर हम बद्दुआ लेते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा? यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों का ना यही काम होता है। चलो। सुनो, रुको, मैं एक ही फाइल लेके आई हूँ। एक फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल गई। मैं ना अभी आती हूँ। ऐसा करो तुम निकल जाओ, वो फाइल लेके ना मैं तुम्हें सामने मिलूंगी, ठीक है? अंकल जी आप तो बहुत अजीब हैं। एक तो मैं आपकी मदद करी थी, ऊपर से आपने उन्हें बद्दुआ दे दी। आपने ऐसा क्यों किया? आप जाओ यहाँ से आप। मुझे जानना है कि आपने उन्हें बद्दुआ क्यों दी। अरे आप क्यों जानना चाहती है कि मैंने उसे क्यों बददुआ दी? आप जाओ ना यहाँ से। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। मेरा पूरा हक बनता है उसके बारे में सब कुछ जानने का। आप प्लीज मुझे बताइए। उसकी होना नहीं बीवी हो तो तुम्हें पूरा हक है उस जानने का कि मैंने उसको बददुआ क्यों दी है। आज से कुछ साल पहले मैंने उसको शहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। जीते रहो बेटा। बेटा उज्जवल, अपनी पढ़ाई पे ना पूरा ध्यान दियो और मन लगा के पढ़ियो। अब इस घर की उम्मीदें ना सारी तेरे ऊपर ही हैं, पर पढ़ाई के चक्कर में ना अपनी सेहत को मत भूल जाइयो। खाना पीना बराबर करते रहियो। ठीक है पापा, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। अगर हम ऐसे ही बात करते रहे ना तो काफी लेट हो जाऊंगा मैं, ट्रेन छूट जाएगी। मैं आपको पहुंच के फोन करता हूँ पापा। ठीक है। अच्छा सुन, ये थोड़े पैसे और रख ले बेटा, काम आएंगे। ठीक है बाबा, मैं चलता ठीक है हूँ। बेटा, जाते ही फोन करियो। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ उज्जवल, हाँ बेटा तू पहुंच गया? हाँ पापा, ठीक ठाक पहुंच गया था। वो काम में फंस गया था थोड़ा, तो इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। अरे मैंने तुझसे कहा था कि पहुंच के सीधा फोन करियो। पापा वो ना मैं काफी थक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ आराम कर लूँ। बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ 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 ठीक है बेटा, ठीक है, तू आराम कर ले। हाँ और कुछ खा पी के सोइयो, ठीक है? अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। अरे अंकल, ले आए कोई? हाँ बेटा, हम ना अंदर आओ। अरे अंकल बैठने नहीं आया हूँ मैं, पापा ने भेजा है। आपने जो पापा को जमीन के कागजात गिरवी रख के पैसे उधार लिए थे 50,000 रुपए, कब वापस करोगे भाई? वो यार वो हमारा लड़का है ना, वो शहर गया पढ़ने, पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी ना उसकी, आपके सारे पैसे एक साथ चुका देंगे। देखो अंकल, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आपका बेटा शहर में गया है, कब नौकरी लगेगी कब नहीं। जल्दी से जल्दी आप पैसा चुका दो, वरना आपके जो जमीन के कागजात गिरवी है, पापा कह रहे थे उसे अपने नाम करवा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत कीजिए। एक जमीन ही तो है हमारे पास, उससे ही गुजर बसर हो रहा है। ऐसा जुल्म मत करिए भैया। पापा ने मुझे बताने के लिए बोला था तो मैंने बता दिया, बाकी तुम जानो। साहब साहब सुनिए तो सही। हाँ उज्जवल, हाँ बेटा, वो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, अगले हफ्ते है एग्जाम मेरा। बेटा इस बार नौकरी लग जाएगी ना पक्का? अरे हो जाएगा पापा, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। अरे वो जमींदार का लड़का आया था, जमीन हमने गिरवी रख के पैसे लिए थे ना तेरी पढ़ाई के, तो वो पैसे मांग रहे हैं अपने। नहीं तो हमारी जमीन कब्जा लेंगे वो। अरे पापा नौकरी तो लगने दो, पैसे की रेट पहले लगा लिए, बोल देना दे देंगे। और मैं बाद में बात करता हूँ, पढ़ रहा हूँ, एग्जाम है अगले हफ्ते। रखता हूँ। सुन, हे भगवान, आज हमारे लड़के का ना रिजल्ट आना है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए
और एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, ताकि हमारे घर के जो हालात है ना वो सुधर जाए। बाकी भगवान आपकी मर्जी, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उज्जवल को फोन करता हूँ, पूछूं तो सही कैसा रहा रिजल्ट। लगता है बहुत व्यस्त है। आज रिजल्ट आ गया होगा ना, अपने दोस्तों में होगा मस्त एकदम। बाद में करूंगा फोन। बहुत दिनों से फोन लगा रहा हूँ, उज्जवल फोन उठाता भी नहीं है। कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंस गया है। एक काम करता हूँ, शहर चला जाता हूँ, उससे मिल भी लूंगा और पता भी लग जाएगा कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। मैं उसे ढूंढते हुए शहर में आया, मैं दर दर भटका। अरे लोगों ने मेरा सामान चोरी कर लिया, मेरा फोन चोरी कर लिया, लेकिन इसने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। अरे गांव में हमारी जमीन कब्जा ली जमींदार ने। अब देखो ना, मैं सड़क पर मारा मारा फिर रहा हूँ, खाने के लिए तरस रहा हूँ। मैं सोचा था बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, इस बूढ़े बाप का सहारा बनेगा, लेकिन मेरा बेटा तो देखो कैसा निकला है, मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहा है। देखो ना। अंकल जी आप ना एक काम कीजिए, आप ना मेरे साथ चलिए, उसे तो मैं बताती हूँ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। चलिए आप। नहीं बेटा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं आप चलिए 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 आप। तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया, और फाइल का फाइल भी नहीं लेके आए। हाँ वो हमें ना एक नौकर की जरूरत थी ना, ताकि हमारा काम इजी हो जाए, तो मैं एक अंकल को लाई हूँ। वो ना फुल टाइम काम करेंगे यहाँ पे। अंकल जी आ जाइए। साक्षी तुम इस बुड्ढे को क्यों लेके आई हो हमारे घर में? तुम्हें पता है ना कितनी बददुआ दी थी इसने मुझे, फिर भी तुम इसे लेकर आई हो। अरे वो उन्होंने गुस्से में बोल दिया था, अब सब कुछ ठीक है। और तुम्हें पता है इन्हें ना सारा काम आता है, और ये यहाँ पे फुल टाइम काम करेंगे तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा ना। यार तुम नहीं समझ रही हो, ये इंसान मुझे इस घर में नहीं चाहिए। अरे नहीं उज्जवल, समझो तो सही, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ, इन्हें ना सारा काम आता है। अंकल जी उज्जवल के जूते साफ कर दीजिए। अंकल जी कोई जरूरत नहीं जूते साफ करने की, अब तो अपना मुंह खोल लो, अब तो बोल दो कि ये तुम्हारे पापा हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? तुम्हारे पापा तुम्हारे पैरों में गिर गए, तुम्हारे जूते साफ करने लगे, तब भी तुम्हें सच नहीं बोला गया? आज मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छी अच्छी गाड़ियां रखता हूँ, सारी चीजें अच्छी हैं मेरे पास, तो आगे अपना बाप का फर्ज निभाने। हाँ अब आ गई बेटे की याद? बचपन में दर दर की ठोकरें खिलाई है तुमने। बस हो गया उज्जवल, चुप कर जाओ। अंकल जी ने ना मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें पैसे देके शहर नहीं भेजते तो क्या तुम पढ़ लिख के आज यहाँ पे होते, इस मुकाम पे पहुंच पाते? तुम आज जो कुछ भी हो ना सिर्फ अंकल जी की वजह से हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उन्होंने पैसे उधार लेके तुम्हें दिए ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बन पाओ। तुम्हारी वजह से उनका घर बिच गया और तुम कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। शर्म करो। बेटा मैं मानता हूँ मैं गरीब था, लेकिन गरीब होना कोई पाप तो नहीं है। और मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी बता? है दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना मैंने एक किया सिर्फ तेरे लिए। अरे तेरी माँ चली गई थी, तेरी माँ बन के तुझे पाला है मैंने। मैं जूते नहीं पहन पाता था, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जूता पहने। नंगी धूप में चलता था सड़क पर, मैं फटे कपड़े पहनता था, क्यों? ताकि तू कपड़े अच्छे पहन सके। अरे तेरे लिए मैंने क्या कमी छोड़ी बता? और जमीन मैंने गिरवी रखी जमींदार पे, सिर्फ तेरे लिए तो रखी थी, और वो सारी जमीन भी वो हड़प गया जमींदार। तो बेटा बताना मेरी परवरिश में क्या कमी रहेगी? आज भी देख, मुझे तेरा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तू कहाँ पर है, तू अच्छे नंबरों से पास हुआ कि नहीं,
तेरी अच्छी नौकरी लगी कि नहीं, यही सब जानना था मुझे, और इसीलिए मैं शहर आया था। और शहर आके तो ये शहर वालों ने मुझे लूट लिया। बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, मैं ऐसी गरीबी में जी लूंगा। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ। अंकल जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि मैं आपको रख सकती हूँ। और आपको पता है अंकल जी, मेरे पापा नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे ना तो मुझे एक बाप का प्यार मिल जाएगा और आपको एक औलाद का, जो प्यार आपको ये तो दे नहीं सका। लेकिन हमारा फ्यूचर? किस फ्यूचर की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान करूंगी? कभी भी नहीं, सोचना भी मत। और आज के बाद मुझे कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अंकल जी चलिए।